ये क्लास 10 का सिविक्स है। क्लास 10 का सिविक्स का अध्याय 1 है। आपको सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी जिसको हम अंग्रेजी में सत्ता की साझेदारी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्लास 10 का आपको क्लास 10 का ये सिविक्स है। क्लास 10 का ये आपको सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र आपको यहाँ पर है, जिसमें आपको पहला अध्याय आपको यहाँ पर सत्ता की साझेदारी, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पावर शेयरिंग, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पावर शेयरिंग बोलेंगे। तो अंग्रेजी में इस चीज़ को बोला जाता है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी मतलब पावर शेयरिंग इसको बोला जाता है। इसको आइए देखिए यहाँ पर, तो जिसमें आपको सबसे पहले आपको देखिए चैप्टर 1 आपको देखिए अध्याय 1 आपको क्या है, सत्ता की साझेदारी है। तो इसको सबसे आपको यहाँ पर है परिचय। देखिए परिचय को हम क्या बोलते हैं, ओवरव्यू बोलते हैं। परिचय को क्या बोलते हैं आप देखिए, दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए परिचय को क्या, ओवरव्यू बोलते हैं। तो आप ओवरव्यू को देख लीजिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पे इसका ओवरव्यू देखिए, यहाँ पर क्या परिचय आपके यहाँ पर है। देखिए आपको परिचय आपको है, तो परिचय को हम क्या अंग्रेजी बोलते हैं, ओवरव्यू बोलते हैं। यहाँ ओवरव्यू देखिए, देखिए इस अध्याय के साथ, देखिए इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। देखिए इस अध्याय के साथ, देखिए इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए विथ दिस चैप्टर, देखिए विथ दिस चैप्टर वी रिज्यूम, with this chapter we resume the tour of democracy that we started the last year। ठीक है, आगे चलिए। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंक तक सीमित नहीं होती। यानी कि आपको पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंक तक सीमित नहीं होती। इसको अंग्रेजी में इस तरह से देखेंगे। देखिए वी नोटेड लास्ट मतलब क्या, पिछले साल हमने देखा था। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन ए डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट, देखिए ऑल पावर डज नॉट रेस्ट with any one organ of the government। इसका ये मतलब होता है कि देखिए आपको पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंक तक सीमित नहीं होती। आपको कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को केंद्रित हुए। और कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को भी केंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। देखिए विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को भी केंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपको अंग्रेजी में इसको इस तरह से बोलेंगे। देखिए एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर, देखिए एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, देखिए अमंग लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, देखिए लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, लेजिस्लेचर देखिए एक्सिक्यूटिव कार्यपालक और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। देखिए आपको एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट to the design of a democracy। देखिए an intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy। अंग्रेजी में, हिंदी में इस तरह से हम बोलेंगे क्या, देखिए इसको हिंदी में हम इस तरह से बोलते हैं कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए, कि लोकतंत्र आपके यहाँ पे क्या है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के पहले तीन अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले तीन अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले तीन अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। पहले तीन अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को क्या आगे बढ़ाएंगे। पहले तीन अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे।
देखिए देखिए आपको इन दिस एंड नेक्स्ट टू चैप्टर, देखिए इन दिस एंड नेक्स्ट टू चैप्टर वी कैरी, देखिए वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड, वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। इसका ये मतलब इसमें और अगले 2 चैप्टर में हम इस विचार को इस विचार को पावर शेयरिंग के विचार को पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या देखिए वी स्टार्ट विथ 2 stories from Belgium and Sri Lanka. देखिए we start with 2 stories from Belgium and Sri Lanka. तो we start with 2 stories from Belgium and Sri Lanka. देखिए वी स्टार्ट विथ 2 stories from Belgium and Sri Lanka. वी स्टार्ट विथ 2 stories from Belgium and Sri Lanka. फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका आपके यहाँ पर क्या है कि देखिए बेल्जियम एंड श्रीलंका आपको हो गया। ये मतलब क्या हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ, ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। देखिए ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ, तो विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए द स्टोरी यील्ड YIELD। आपको इसको देखिए क्या पढ़ते देखिए इसको इल्ड पढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या है कि इल्ड देखिए कि द स्टोरी इल्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। द स्टोरी इल्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। इसको अंग्रेजी में हिंदी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए कि इन घटनाओं से देखिए आपके यहाँ पर क्या ये दोनों घटनाएं बताती है बल्कि बताने का यहाँ पर इल्ड कहा गया है। इल्ड में बताना या पैदा करना जिसे बोलते हैं हम। देखिए ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। आपके द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। आपको देखिए आप इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इसको हम ऐसे बोलेंगे। देखिए आपको इसको हम अंग्रेजी इस तरह से बोलेंगे। देखिए दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स। थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखिए बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। इसको 1 मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया पढ़ने में थोड़ा सा। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलते हैं बोथ दीज स्टोरीज। देखिए आपको बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल HANDL निपटना, हैंडल डिमांड। देखिए हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। इसका ये मतलब अब आगे यहाँ पर है क्या। देखिए इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। देखिए आपको फिर आगे यहाँ पर कहता है कि देखिए द स्टोरीज यील्ड में क्या समझ में आपको जिसे बोलते हैं समझ या आपको इसका पता करना भी। देखिए द स्टोरी या बताना भी। द स्टोरी यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। फिर आपको आगे कहता है देखिए इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। आप देखिए दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स। आपको फॉलोइंग 2 चैप्टर्स आपको हो गया। आपको आगे यहाँ पर देखिए आगे आपके यहाँ पर है
तो ये यहाँ पर आपको फिनिश होता है। अब आपके यहाँ आते हैं बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका से पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा आपके यहाँ पर है, ये छोटा सा कुछ फिगर उसको भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे देखिए, मेरे दिमाग में सीधा समीकरण यह है कि यहाँ पर आपको ये कहता है कि मेरे दिमाग में सीधा समीकरण, देखिए आपके यहाँ पर देखिए कि ये बड़ा भाग आपको देखिए आपके यहाँ पर देखिए मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा बराबर सत्ता के टुकड़े कर, कि सत्ता के टुकड़े करना बराबर बराबर देश को कमज़ोर करना। हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, आपको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए आपको सबसे पहले मेरे दिमाग में सीधा सा समीकरण यह है कि सत्ता का बंटवारा, इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए क्या आई हैव अ सिंपल इक्वेशन, देखिए आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड, आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड, शेयरिंग पावर, देखिए शेयरिंग पावर इक्वल टू डिवाइडिंग पावर इक्वल टू वीकनिंग, देखिए वीकनिंग द कंट्री, देखिए वीकनिंग WEAKENING, Why do we start by talking of this? अब कि वीकनिंग मतलब क्या होता है, कमजोर बनाना। वीकनिंग मतलब क्या होता है, कमजोर बनाना आपको होता है। तो देश को कमजोर बनाना, देश को कमजोर बनाना मतलब क्या, वीकनिंग द कंट्री, वीकनिंग द WEAKENING, वीकनिंग द कंट्री होगा। वाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग ऑफ दिस, देखिए इसका ये मतलब हम इस बात से कि हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, हम इस बात से शुरुआत क्यों कर रहे हैं। वाई डू वी स्टार्ट, देखिए वाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग ऑफ दिस, ठीक है। अब आपको आगे यहाँ पर चलिए, देखिए ये हो गया। उसका दूसरा इसका फिगर देखिए, आपको दूसरा इसका फिगर आपके यहाँ पर क्या कि देखिए आपको देखिए बात बोले भेद खोज, देखिए बात बोले या भेद खोज, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रोसरी भी बोलते हैं। ग्रोसरी में शब्द को देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एथनिक किया जाता है। देखिए आपको एथनिक आपके यहाँ पर क्या एथनिक किया जाती है, देखिए आपको एथनिक किया जाते क्या होता है, एथनिक किया जाती है। देखिए ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी साझी संस्कृति, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। इसको अंग्रेजी में ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखिए ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, देखिए बेस्ड ऑन शेयर कल्चर इसको ये हुआ। अब यहाँ पे किसी भी जाति, देखिए क्या किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि किसी भी जाति से समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी संपत्ति समान पूर्वजों से हुई है, उनकी उत्पत्ति सभी सदस्य के किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। अब उसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए द पीपुल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट DESC एंड कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। अब देखिए चूँकि जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रता एक हो। देखिए आपके यहाँ पर ऐसे समूह के सदस्य देखिए जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। दे नीड नॉट, क्या जरूरी नहीं, देखिए जरूरी नहीं मतलब दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी, दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी, इसका ये मतलब आपको हुआ। आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि आपको आगे तो आपको हुआ ये पार्ट जो था, आपको ग्लोसरी में जो पार्ट था यहाँ पर आपको देख वो तो आपको हम कर देते हैं। अब हम आगे आपके यहाँ चाहते कुछ आपके यहाँ पर देखिए और कुछ कोई फिगर होगा तो उसको समझ लेंगे पहले, फिर उसके बाद कहानी पाएंगे। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको ये सब हो गया तो आपके यहाँ पर शुरुआत से कहानी से ही करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका से आपको करेंगे। यहाँ पर आइए इसको शुरू करते बेल्जियम और श्रीलंका पे। देखिए आपको यहाँ पर है बेल्जियम और आपको क्या है यहाँ पर आपको देखिए श्रीलंका, आपको यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका। देखिए क्या आपको यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर है बेल्जियम और श्रीलंका। आपको देखिए बेल्जियम एंड श्रीलंका। देखिए बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप।
इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप हो गया। फिर आपको आगे कहता है कि क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा, देखिए छोटा। तो स्मॉलर, देखिए आपको स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। देखिए स्मॉलर इन एरिया, स्मॉलर देखिए आपके यहाँ पर क्या कि स्मॉलर, देखिए स्मॉलर इन द एरिया सॉरी स्मॉलर इन एरिया देन THEN देन में तुलना करने का अर्थ में THEN देन तुलना करने का अर्थ में आता है। देखिए स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। फिर कहता है क्या कि देखिए इसकी सीमाएं, देखिए आपको बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग या लक्समबर्ग से लगती है। तो देखिए इट हैज़ बाउंड्री, देखिए इट हैज़ बाउंड्री विथ फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक, इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। अब यहाँ पे देखिए इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ, देखिए इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। देखिए इट हैज़ ए पॉपुलेशन, देखिए इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ओवर लिटिल, और देखिए इट हैज़ ए पॉपुलेशन ओवर ए लिटिल देखिए इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पर है इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। देखिए इट हैज़ ए पॉपुलेशन, देखिए इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल, देखिए इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ, देखिए अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। देखिए इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। फिर देखिए इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। अब देखिए द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कम्प्लेक्स। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कम्प्लेक्स, इज वेरी कम्प्लेक्स। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपके यहाँ पर कहता है, यहाँ देखिए आपको देखिए देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में आता है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में आता है और डच बोलता है। अब इसको अंग्रेजी में से बोलेंगे, देखिए कि देखिए ऑफ द कंट्री, देखिए ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59%, देखिए 59% लिव्स, देखिए 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. अब क्या देखिए ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है, देखिए आगे यहाँ पे देखिए शेष 40%, देखिए आपको शेष 40% आपके यहाँ पर क्या कि शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, यहाँ पर आपको देखिए क्या कि देखिए अनदर 40% पीपुल लिव्स इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। अब के शेष 1%, देखिए शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। देखिए अनदर आपके यहाँ पर क्या है कि रिमेनिंग 1%, देखिए रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस of the Belgians speak German. अब देखिए राजधानी ब्रुसेल्स, देखिए राजधानी ब्रुसेल्स का 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, राजधानी ब्रुसेल्स का 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब आपके यहाँ देखिए क्या
कि देखिए इन द कैपिटल सिटी, देखिए इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80%, देखिए 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच, 80% पीपुल 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच, 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। यहाँ देखिए क्या है कि इन द कैपिटल, देखिए इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80%, देखिए आपको 80% पीपुल 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच, 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको देखिए आगे आपके यहाँ पर है क्या कि देखिए अल्पसंख्यक, देखिए अल्पसंख्यक फ्रेंच, देखिए अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। आपके यहाँ पर कहता है कि देखिए अल्पसंख्यक, देखिए अल्पसंख्यक फ्रेंच, देखिए अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में इस तरह से अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। जिसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए द माइनॉरिटी, देखिए द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, देखिए द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखिए द माइनॉरिटी फ्रेंच, देखिए द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली वाज, देखिए द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। आपको फिर बहुत बाद में देखिए बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों की इस स्थिति से नाराजगी थी। देखिए बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसको अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं। देखिए दिस वाज रिसेंटेड बाय, देखिए दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development, economic development एंड एजुकेशन मच लेटर। आपको देखिए क्या, देखिए आपको रिसेंट आपके यहाँ पर है क्या, आपके यहाँ देखिए रिसेंट आपको है, रिसेंट मतलब क्रोधित भी होता है। आपको देखिए RESENTED, रिसेंटेड मतलब ये रिसेंट का ही आपको V2 है जिसे बोलते हैं। इसका मतलब क्रोधित या नाराजगी भी होता है आपको रिसेंटेड। यहाँ पर आपको देख लीजिए, देखिए इसको रिसेंट नहीं बोलते, रीजेंट पर, देखिए रिसेंट नहीं बोलते, देखिए रिसेंट इसको नहीं पाया जाता बल्कि इसको रीजेंट पाया, देखिए रीजेंट पाया जाता है। तो रीजेंट आपके यहाँ पर देखिए रीजेंट आपको रीजेंट आपके यहाँ देखिए इसको रीजेंट पढ़ते। रीजेंट का मतलब आपको क्या देखिए अनुचित प्रतीत होने कारण किसी बात का बुरा मान लेना या पर नाराज होना, देखिए या किसी पर नाराज होना। देखिए आपको देखिए आपको रीजेंट पढ़ते RESENT रीजेंट पढ़ते। रीजेंट का मतलब होता है क्या, नाराज होना या अनुचित प्रतीत होने के कारण किसी बात का बुरा मानना या पर नाराज होने की, बुरा मानना या किसी पर नाराज होना बोलते क्या, आपको यहाँ पर रीजेंट बोलते हैं, रीजेंट बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर आइए, तो आगे आपके यहाँ पर कहता है क्या, देखिए कि आगे आपके यहाँ पर है कि देखिए दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच सेटल। देखिए दिस लेड टू, आपको आगे यहाँ पर कहता है कि देखिए आपको आगे यहाँ पर है, देखिए इन दोनों समुदाय के, देखिए आपको यहाँ पर क्या है कि देखिए इन दोनों समुदाय के, देखिए आपको यहाँ पर एक मिनट सॉरी थोड़ा सा यहाँ देखते कहाँ पर आपको थे। अब आपको देखिए यहाँ पर कहता है क्या है कि देखिए देखिए इसके चलते, देखिए इसके चलते आपके यहाँ पर क्या, इसके चलते 1950 1960, इसके चलते 1950 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलते हैं। देखिए क्या कि देखिए दिस लेड टू, देखिए दिस लेड टू टेंशन। देखिए LED लेड में क्या होता है, बढ़ना होता है। LED लेड में क्या होता है, आपको होता है बढ़ना होता है। LED लेड में क्या होता है, बढ़ना आपको। तो दिस लेड टू टेंशन बिटवीन, देखिए दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1915 सेंचुरी एंड 1960 सेंचुरी। 1916 सेंचुरी आपको वापस आगे यहाँ पर कहता है क्या, देखिए
कि देखिए इन दोनों समुदाय के इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। इन दोनों समुदायों के सबसे दोनों समुदायों के इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। इसको अंग्रेजी में इस तरह बोलते हैं, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट। देखिए वाज मोर ACUT एक्यूट इन ब्रुसेल्स। आपको देखिए द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। देखिए ब्रुसेल्स आपको देखिए ACQUT एक्यूट में क्या होता है, तेज होता है। आपको यहाँ पे देखिए इस एक्यूट का मतलब होता है क्या, यहाँ पर क्या है कि बहुत ही तीखा रूप, बहुत ही आप आत्मघाती रूप में, मतलब एक तरह से जान वाली क्षति जिसमें हानि अधिक हुई हो उसको बोलते हैं। आपको आपके यहाँ पर क्या कि इन दोनों बहुत ही तीखा रूप में टकराव का सबसे तीखा रूप था। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे कि देखिए इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, जिसको हम इस तरह से बोलते हैं, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। आपको हो गया। अब फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपके यहाँ पर है देखिए डच बोलने वाले लोग संख्या की समस्या। देखिए डच बोलने वाले लोगों के आपकी सॉरी यहाँ पे किसी यहीं तक आपको यहाँ तक आपको रखेंगे। तो ये जो आपको थी डच बोलने की संख्या आपको ज़्यादा थी। 1 मिनट आपके यहाँ ब्रेक आपको हो जाता है। ये जो आपको यहाँ पॉइंट देख रहे हैं कि इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। इसको यहीं तक अंग्रेजी में रखा जाएगा। देखिए आपको यहाँ क्या कि ड्यूरिंग द आपको द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन बिजनेस इन ब्रुसेल्स। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स में इन दोनों संदिग्धों की, इन दोनों कम्युनिटी की, इन दोनों भाषा कम्युनिटी की आपको बहुत अधिक भिड़ंत, आपको तेज कठोर भिड़ंत आपको कहाँ पर हो गई थी, तो आपको यहाँ ब्रुसेल्स में आपको हुई थी। यहीं तक इसको रखिए।